हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, कुछ कमेंट्स मुझे कल से आ रहे हैं जिसमें डीवी के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहूँगा यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए, उसके बाद एक वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा क्या कैसे होता है। तो डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले तो पहली जो फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग। तो वहाँ पे जो डाउनलोड का सेक्शन है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसको भरना कैसे, देखिए यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर होगा, राइट। इसको भरने के टाइम पे क्या करना है, आपको जो आपने फॉर्म फिल किया था, RSM SSB का जो फॉर्म फिल किया था, वो अपनी SSO ID से आप डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल लो और उसको सामने रखो। क्योंकि जो भी कुछ आप भरने वाले हो यहाँ पे, वो उससे मैच करना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। तो उसका बेटर ये है कि आप प्रिंट निकाल के सामने रखो, राइट। मिलेगा कहाँ पे, SSO ID से लॉगिन करना, वहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर जो आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, राइट। उसके बाद में यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो आपको ऑलरेडी दी होगी आपके नोटिफिकेशन में, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए होगा क्योंकि वहाँ से आपकी एज कैलकुलेट होगी नोटिफिकेशन की डेट से, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो है वो भी वहीं पे मिलेगी। तो ये आपको क्या करना है, ये भी आपको बना के रखना है, ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन था आपका वो डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो ये होगी विज्ञापन संख्या जो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आती है पोस्टल ऑर्डर संख्या। तो आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना है और वो लगभग 50 रुपये का होता है, ठीक है। 50 रुपीज़ का एक पोस्टल ऑर्डर आपको लेके जाना है। और इस जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, इस फॉर्मेट की आपको एटलीस्ट 2 कॉपी तो लेके ही जानी है, ठीक है। ज़्यादा बनवा लोगे तो और सेफ साइड में रहोगे कि 3-4 कॉपी आप बनवा लो और उनको रखो। बाकी 2 कॉपी तो इसकी एटलीस्ट चाहिए ही होंगी। वो 2 कॉपी रख लेते हैं, ठीक है। 2 कॉपी उनको चाहिए और अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा तो 2 कॉपी आप बना लीजिए, टोटल 4 कॉपी आप बना लीजिए, टोटल 4 कॉपी, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का चाहिए होगा तो वहाँ बनवा लेना। उसके बाद में यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री डाल देंगे, जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा डाल देंगे। यहाँ पे विभाग का नाम की बात करें तो PWD, PhD, WRD यहाँ पे है नहीं इस बार तो इसको हटा दो। और RSMASS भी नहीं है तो उसको भी हटा दो। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जगह आ जाएगा आपका DLB, ठीक है। तो ये आप लिख देना, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी लिख सकते हो। कैटेगरी पे टिक कर देना। उसके बाद में मूल निवास, जिला, तहसील ये आप डाल देना कहाँ के हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस आएगा, वो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग कि अतिरिक्त विशेष श्रेणी में अगर आप हो या नहीं हो, ठीक है। ये अतिरिक्त विशेष श्रेणी है ये। तो विशेष योग्यजन जो है, दृष्टिहीन है या फिर हैंडीकैम्ड जो भी आते हैं वो सारे इसमें आएंगे, अगर आप हो तो इसमें ओके करेंगे, नहीं करेंगे, वरना महिला है तो वो इसके हिसाब से करेगी। उसके बाद में सेवारत कर्मचारी है तो अगर आप कर्मचारी हैं तो डाल दीजिए इसमें। अगर आप नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं तो इसमें आएगा अराजपत्रित कर्मचारी। अगर आप गेजेटेड हैं तो गेजेटेड में डालेंगे, राज्य सेवा में है तो राज्य सेवा में डालेंगे, अगर ऑलरेडी आप पंचायती राज में है तो यहाँ पे डालेंगे, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप PWD में ऑलरेडी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आप डालेंगे विभागीय कर्मचारी। तो ये आप पढ़ के समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो नए हैं वो सब में क्रॉस मार दो, सिंपल। हिंदी में आपको नाम लिखना है यहाँ पे, जो आपका हिंदी में नाम है वो यहाँ पे एक्यूरेट लिखना, गलत मत लिखना उसको। अंग्रेजी में लिख देना जो आपके आधार कार्ड में है, जो 10th की मार्कशीट में है और जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम किया था वो सारा यहाँ पे फिल करना। पिताजी का नाम, माताजी का नाम लिख देंगे, जन्म तिथि आप लिख देंगे। उसके बाद में ये जन्म तिथि कैलकुलेट होती है आपकी नोटिफिकेशन की डेट से, कि किस तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया था। उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको किस डेट से जन्म तिथि देनी है। तो नोटिफिकेशन पढ़ना ध्यान से, उसके बाद डेट कैलकुलेट करना, वो गूगल पे कैलकुलेटर मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब भर देना। उसके बाद में आपकी वैवाहिक स्थिति आप जानते हैं वो भर देना। उसके बाद में विवाह विवरण है, अगर किसी के बच्चे हैं या ऐसा शादी वादी हो चुकी है तो वहाँ पे डाल देना, जिसकी नहीं है वो नो डाल देना। संतान विवरण, अगर अविवाहित है तो क्रॉस कर देना, विवाहित है तो संतान विवरण डाल देना यहाँ पे, राइट। उसके बाद में पत्र व्यवहार, तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो डालोगे आप, और ये एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम भरा था, ठीक है। तो फॉर्म की फोटोकॉपी इसलिए ज़रूरी है। स्थायी निवास, यहाँ पे भी सेम एड्रेस डाल देना, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग डाल देना। और यहाँ पे मेरा सेम था तो मैंने सेम डाल दिया है। पिन कोड डाल देना, एड्रेस डाल देना कंप्लीट, जो भी आपका फॉर्म में आपने फिल किया था। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता है तो 10th 12th BTech, ठीक है। ये तीन आएंगे। यहाँ पे प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक आएंगे, ये आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। प्राप्तांकों का प्रतिशत है जो भी आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। श्रेणी आपकी जो भी है मार्कशीट में दी हुई है। कौन से साल में आपने पास किया था मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, अभी मैं मार्कशीट भी दिखा दूंगा आपको।
विषय कौन कौन से थे, तो 10th तक जनरली सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद में पीसीएम होगा, और बीटेक में आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा। कोर्स की अवधि 1 साल की 10वीं होती है, 1 साल की 12वीं होती है, और 4 साल की बीटेक होती है। रोल नंबर डाल देना तीनों में क्या क्या थे। उसके बाद में कौन से बोर्ड था, उस बोर्ड को आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना, कॉलेज का नाम डाल देना जिससे भी आपने बीटेक की है। उसके बाद में इंटर्नशिप यहाँ पे क्रॉस आएगा, वो इंटर्नशिप नहीं है जो आपने कॉलेज में की थी। ठीक है, तो वो क्रॉस ही आएगा, सभी को क्रॉस करना है, जिसने 6 महीने की थी उसको भी, जिसने 1.5 महीने की थी उसको भी, और जिसने नहीं की है उसको भी, सबको क्रॉस करना है। राइट। रजिस्ट्रेशन का विवरण ये आप क्रॉस करेंगे जनरली, इसमें आपका कोई काम नहीं है। और पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको नील डालना है। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है आदमी तो भी आपको नील ही डालना है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो ये क्रॉस आएगा सब में। आपने जॉब करी है नहीं करी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको क्रॉस करके। और यदि आप पूर्व सूचना से भिन्न कार्य कर सकते हैं, कार्य था उसका पूर्ण विवरण लिखिए। तो जो भी अगर आपने एक्स्ट्रा कोई काम किया है, वैसे इसमें आप डाल दीजिए कि अगर आप अधिकारी हैं पहले से किसी पद पे, तो वो आप तब लिखेंगे कि किस डेट को आपने ज्वाइनिंग की, कब आपने पद छोड़ा पहले। ठीक है, और ये सब जो आएगा वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आएगा। प्राइवेट हो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, लिखना ही नहीं है आपको। लेकिन अगर गवर्नमेंट हो तो आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, और वहाँ पे आपको अटैच भी करना पड़ेगा संलग्न संख्या, इसमें आपको अटैच करना पड़ेगा कितने से कितने पे आप अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि मैंने इस पद पे कार्य किया है। राइट। उसके बाद में आयु सीमा में छूट, अगर आप चाहते हैं तो यस आएगा, नहीं चाहते हैं तो नो आएगा। और यहाँ पे जो आप आयु सीमा में छूट चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको बाद में भी एक लिस्ट दी है, उसमें भरना है, मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे मेरे सब में नो था तो मैंने नो डाल दिया। आप इसको हिंदी में दिया हुआ है, आरा से पढ़ के और देख सकते हैं, अगर आप किसी रिलेटेड है तो इसमें डालना, वरना क्रॉस कर देना। उसके बाद में यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया गया है, अगर ब्लैक लिस्ट तो जनरली नहीं किया होगा आपको, तो इसको क्रॉस कर देना, ब्लैक लिस्ट का कोई काम नहीं है। उसके बाद में इसको देख के भर लेना, काफ़ी कुछ सिमिलर है, स्थान आप डाल देना अपना। यहाँ पे पूर्ण आपके हस्ताक्षर करना, क्लियर एकदम। ठीक है, काटा फंसी बिल्कुल मत करना। इसलिए 2-4 सेट रखो ताकि अगर गलती हो जाए तो दूसरा दे सको। राइट। उसके बाद में यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी, और जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे उन पे आपको एक नंबर दिया होगा और एक डेट दी होगी। जैसे 10th की मार्कशीट आप देखोगे तो उसमें लोअर बॉटम पे लेफ्ट साइड में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो हर सर्टिफिकेट पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसमें क्या क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट, जो जनरली राजस्थान बोर्ड में तो एक ही होता है, मार्कशीट भी वही होती है, सर्टिफिकेट भी वही होता है। तो उसके लिए एक ही चाहिए। ठीक है, उसमें दोनों लिखा होता है कि सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इस तरह से। तो वो आप पढ़ लेना आपकी मार्कशीट में लिखा है या नहीं, आगे मैं मार्कशीट दिखाऊंगा उसमें दिखा दूंगा। तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, सेम चीज़ आएंगी दोनों तरफ। ऐसे 12th में सेम चीज़ आ जाएगी, फिर बीटेक में आपकी, और बीटेक का सर्टिफिकेट अलग होगा। तो बीटेक का ये जो है आपका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आएगी पहले, तो उसके बाद में आपकी आएगी उपाधि यानी कि डिग्री, पहले मार्कशीट फिर डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपका मास्टर्स है तो आप यहाँ पे डाल दो, नहीं है तो हटा दो। मास्टर्स वैसे मांगा भी नहीं है इसमें। और उसके बाद में मूल निवास है तो उसका भी नंबर आपको मिल जाएगा, वो भी डालना है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति में आते हैं किसी में, तो वो आपको भरना पड़ेगा। और इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है, इसका फॉर्मेट मैं आगे दिखा दूंगा। वो आपको कहीं भी बाहर फोटो कॉपी शॉप से मिल जाता है, उसको भर के अटैच करवाना होता है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसका नंबर और ये आप डाल देना। ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो 3 तरह के आते हैं। एक तो जो मार्केट में मिलेगा वो, उसी की 2 फोटोकॉपी रखनी है आपको, यानी कि 2 अलग अलग लोगों से करवाना है, मैं आगे बता दूंगा। और ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका कॉलेज वाला है, जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है, तो वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, जो बाहर से आप अटेस्ट करवाओगे गजेटेड ऑफिसर से वो भी लेके जाना है, 2 एटलीस्ट वो चाहिए। और एक आपको ये चाहिए जो आपके कॉलेज ने दिया है, तो ये कॉलेज वाला है, उसी के नंबर है और उसी का ईयर है। ठीक है, तो ये आपको लेके जाना है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, इसको हटा देना, क्रॉस कर देना, कोई भी हो क्रॉस कर दो इसको। ठीक है। अब ये चेकलिस्ट है, इसमें आपको खुद से ही चेकलिस्ट के हिसाब से टिक करने हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा जो आपकी एज है वो आपने मांगी है, यानी कि एज रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, तो आप उसमें टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप पढ़ पढ़ के जो भी आपसे रिलेटेड है उस पर टिक कर लेना। अगर कुछ नहीं समझ आए तो उसको खाली छोड़ देना। ठीक है, गलत सलत टिक मत करना, जो नहीं समझ में आ रहा है खाली छोड़ देना। और उसको नोट कर लेना कि आपने क्या क्या खाली छोड़ा हुआ है। तो जब वहाँ पे वो चेक करेंगे डीवी के टाइम पे, उनसे पूछ के आप भर देना, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं डांटता है। आप खाली छोड़ सकते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको खाली छोड़ दो, सिंपल है, गलत मत करना। तो यहाँ पे जो भी है पढ़ पढ़ के आप अपनी श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं वो सब टिक कर लेना, इसमें कोई नहीं है। अनुभव मांगा नहीं है तो हटा देना। विज्ञप्ति देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की
विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को क्या आयु है, तो आपके पास में नोटिफिकेशन होना चाहिए इसका, वैकेंसी का। नोटिफिकेशन में आपको एक डेट दी होती है कि इस डेट से कैलकुलेट करना है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे आपकी एज कितनी है। आज एज कितनी है उससे मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन से जारी होती है, ठीक है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 सेम ही है। और उसके बाद में ये जैसे किस श्रेणी में मानता है, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको खाली छोड़ दो, तो मैंने भी छोड़ दिया। यहाँ पे पूछ के भर लेंगे, ठीक है। नोट कर लेना क्या क्या चीज़ें खाली छोड़ी है, वो भर लेना। अब यहाँ पे आपको है कि सामान्य छूट, ये देखिए छूट का कॉलम आ गया। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और चाहिए, और उस कैटेगरी के थ्रू आपने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे आप इसको टिक करेंगे सही में, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका है उसको टिक करेंगे सही में, बाकी को आप क्रॉस कर देंगे। मेरा पूरा क्रॉस है क्योंकि कोई कैटेगरी मैच नहीं करती, इसलिए यहाँ पे साइन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि ये सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चलाना है, आपको पेन चलाना ही नहीं, ठीक है। कार्यालय उपयोग लिखा हुआ है साफ साफ, तो इसको खाली छोड़ेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है इस पर। अब आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये भी इसी के साथ में होता है। जो आपका फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे उसी के साथ में आपको ये भी मिलेगा। अब ये क्या होता है, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है ये फॉर्म, तो इसको बहुत ही क्लियरली भरना है और ध्यान से भरना है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका इस फॉर्म के बेसिस पे होगा। यहाँ पे फोटो पे साइन होंगे, क्रॉस सिग्नेचर, राइट। और यहाँ पे होगा ये कि आप अटेस्ट भी करवा लेना इसको, जो आप नीचे गेजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे साइन करवाते हैं ना, तो अपनी जो फ़ोटो है ये वाली, इस फ़ोटो पे भी आप उनकी स्टैंप लगवा लेंगे इस तरह से। मैंने नहीं लगवाई है, और वो बेसिकली शायद बाद में लगवाई होगी मैंने, या तो यहाँ पे आपको इस तरह से लगवानी है, आधी पेज पे आधी फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। और वो दिखती रहे, इस तरह से करवा देना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे नाम भरना है, सरनेम भरना है। यहाँ पे नाम सिर्फ मेन नाम आएगा। जैसे अगर किसी का नाम अशोक कुमार शर्मा है, तो अशोक कुमार यहाँ पे आएगा, और सरनेम जो शर्मा है वो नीचे आएगा, ठीक है। रोल नंबर डाल देना आपका जो भी है। उसके बाद में मेरिट नंबर अभी आप नहीं डालेंगे क्योंकि आया नहीं है, तो इसको हटा दो, ये लास्ट में बनती है मेरिट। पोस्ट प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे जो आपका लिविंग एड्रेस है वो डाल देना, जो भी आधार कार्ड में फॉर्म भरते टाइम आपने डाला था वो विलेज डिस्ट्रिक्ट डाल देना। और ये रोल नंबर जो आपका वो बोर्ड वाला आएगा, जो आपने ये RSM SSB का JN का एग्ज़ाम दिया था उसमें जो रोल नंबर था वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। होम एड्रेस यहाँ पे तो जो भी आपका है सेम है तो सेम डालो, डिफरेंट है तो डिफरेंट डालो। और ये आएगा आपका कि पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ पे आप रहे हैं पिछले 5 साल से ज़्यादा। तो देखो इसमें गलती करना मत बिल्कुल भी, अगर आप कहीं भी रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एड्रेस मत डालना। आपके जो घर का एड्रेस है वही डालना, क्योंकि यहाँ पे होगा ये कि इस एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई आदमी अवेलेबल चाहिए जो आपका डेटा वेरीफाई कर सके। तो अगर आप मान लीजिए कॉलेज बाहर से किया है, और वहाँ पे अगर आप एड्रेस डालते हैं कि भाई 5 साल तो मैं वहाँ रहा था, तो नहीं, वो नहीं डालना आपको। आपको घर का एड्रेस ही डालना है, चाहे आप कहीं भी रहे हो। सेफर साइड चलो बिल्कुल, पुलिस वेरिफिकेशन होगा इस एड्रेस पे, तो आप घर का एड्रेस डालो, घर पे इजीली आपके माँ बाप मिल जाएंगे, आप मिल जाओगे, और वो वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। पुलिस या तो आ भी जाती है घर पे, या फिर आपको बुला भी लेती है पुलिस स्टेशन पे। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बता देंगे फ़ोन पे, और उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा कब आएगा वो, ठीक है। तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको बस ये फॉर्म भर देना है। उसके बाद में कमीशन वहाँ से अपने आप पुलिस को भेज देता है ये फॉर्म, और पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं कि आपका ये फॉर्म आया है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लेके थाने में आ जाइए। वहाँ पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो एड्रेस का ध्यान रखना, एड्रेस वही डालना जहाँ पे आप मिल सको, ठीक है। पिताजी की डिटेल है, नाम डाल देना, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डाल देना, परमानेंट होम एड्रेस डाल देना जो कि सेम ही होगा जनरली, प्रोफेशन डाल देना क्या है। और यहाँ पे जो एड्रेस आता है ये आता है डेजिग्नेशन, यानी कि किस पोस्ट पे हैं, और उनके ऑफिस का एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालना है। यहाँ पे इन दोनों पे टिक कर देना, इंडियन पे। और डेट ऑफ बर्थ आप डाल देना, आपकी जो एडवर्टाइज है यानी कि नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या डेट है वो डाल देना। और यहाँ पे जो डेट आएगी वो आएगी मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th में, 10वीं में आपकी क्या एज थी वो डाल देना, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो, गूगल पे कैलकुलेटर मिल जाते हैं। अगर किसी को दिक्कत आती है निकालने में, तो वहाँ पे डालना आप सीधे डेट, और वो कैलकुलेट कर देगा एज। फिर प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सब आप डाल दोगे, पता है आपको। डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे, स्टेट डाल दोगे, रिलीजन डाल दोगे, कैटेगरी आप डाल देना। SC ST अगर आते हो तो यस डालना है, और अगर नहीं आते हैं तो नो डाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है शेड्यूल कास्ट, ठीक है, SC। यहाँ पे फिर आपकी डिटेल आएंगी वही 10th की, जो आपका स्कूल का एड्रेस है वो डाल देना है, विलेज डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे नाम आएगा सबसे पहले, तो क्या नाम है वो डालना है। कंप्लीट एड्रेस जो आपका मार्कशीट में दिया होगा 10th की, 12th की में, और बीटेक की में, वो सारा मार्कशीट से आपको टीप के और यहाँ पे भर देना है। डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, लिविंग जनरली नीचे आपको दी होती है किस डेट पे आपका सर्टिफिकेट बना है, उसी को डेट ऑफ लिविंग डाल देना। यहाँ पे एग्ज़ाम के नाम लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस आएगा एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड रहे हैं तो, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड
ये अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ही आपको भरने हैं, प्राइवेट वालों को तो खाली ही छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा डिटेल, कौन सी जॉब में आप थे, उसका डिपार्टमेंट का नाम। जो जॉब में नहीं है ना उनके लिए तो बहुत आसान है फॉर्म भरना, उसको ज़्यादातर चीज़ें क्रॉस ही करनी है। जो जॉब में होता है या जॉब छोड़ चुका होता है उसको प्रॉब्लम आती है, वो भी गवर्नमेंट वालों को। प्राइवेट है तो आप दिखाओ ही मत, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कोर्ट में अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है तो नो, क्लियर कर दो इसको, नहीं। उसके बाद में यहाँ पे दो नाम आएंगे। अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है। यहाँ पे ये देखिए, सिग्नेचर करवाना है गजेटेड ऑफिसर से, स्टाम्प लगेगा, उनका साइन होगा। ठीक है, अब ये आपको दो लोगों से करवाना है, एक का तो आपने यहाँ करवा लिया, और जो दूसरा फॉर्म आपने बनवाया है वो अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन होगा। तो दो अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चार सेट बनवाना, दो सेट पे एक गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाना और दो सेट पे एक गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाना। तो टोटल आपके पास में कितने हो गए, चार सेट और दो गजेटेड ऑफिसर के साइन। तो अगर वो सिमिलर मांगते हैं तो सिमिलर दे देना, अलग अलग मांगते हैं तो अलग अलग दे देना। इसलिए चार सेट बनाना सेफ साइड होता है, तो चार सेट बना लो। यहाँ पे सिग्नेचर आपके आ जाएंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, और यहाँ पे नाम आ जाएगा किसका, जो व्याख्याता है जिसने स्टाम्प लिया है तो उसका एक का नाम तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो दूसरे फॉर्म में उसने अटेस्ट किया है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों के नाम और उनके एड्रेस, मकान नंबर सहित। क्योंकि यहाँ पे भी वो लोग हो सकता है पूछने आए कि भाई आपने साइन किए हैं तो आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, कितने साल से रहे हैं वो डाल देना कि इतने साल से मैं यहाँ पे जानता हूँ इस आदमी को। ठीक है, ये हो गया आपका पहला PDF कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरे पे। ये आपकी मार्कशीट्स है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमांक दिलेगा, और यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। तो जो राजस्थान बोर्ड के हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है, जो मैंने आपको बताया था। ईयर आप यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद में सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, यहाँ से डालना, डेट ऑफ बर्थ इसके हिसाब से डालना, गलत मत करना। यहाँ पे पूरा आपको डेटा दिया होगा, देखो में आता है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यहाँ से कर देना। ये डेट है आपकी लिविंग, कब आपने छोड़ा था इस स्कूल को, कॉलेज को, तो वो ये मान्य होगी। एक्चुअल में कब छोड़ा था उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आप रखना। इसी तरह से ट्वेल्थ में कर देना। इसी तरह से बीटेक की मार्कशीट आएगी। उसके बाद में आपकी जो भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है वो लगेंगी। किसी किसी के सेमेस्टर की जैसे दो दो की एक साथ होती है, जैसे मेरे देखिए सातवें और आठवीं की एक साथ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक पेज पे अलग होती है, पहला सेमेस्टर अलग पेज, दूसरा पेज अलग पेज। इस तरह से सेमेस्टर वाइज आपकी 8 मार्कशीट बन जाएंगी। तो वो आपको डिटेल मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, देखो दो तरह की होती है मार्कशीट, एक तो होता है कंसोलिडेटेड, यानी कि जो फाइनल बनेगी आपकी तो वो भी लेके जाना, और जो डिटेल है हर एक सेमेस्टर वाइज वो भी लेके जाना, दोनों लगेगी यहाँ पे। ठीक है, दोनों लेके जाना आप, वो जैसे मांगे वैसे दे देना। फिर यहाँ पे डिग्री लगेगी आपकी, डिग्री आप ले जाना। उसके बाद में यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास। तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए डिजिटल। किसी के रंग बिरंगे मिलेंगे, कोई का हरा मिलेगा, कोई का सफ़ेद मिलेगा, वो मत करना। जो डिजिटल फॉर्मेट चल रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का नया ये वाला, इसी फॉर्मेट में बने हुए होने चाहिए। और ये स्टेट का बना हुआ होना चाहिए, किसी का सेंट्रल का भी होगा। सेंट्रल का क्या होता है, जो अंग्रेजी में होता है, ये किस में, हिंदी में। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो राजस्थान का है वो हिंदी में बना होता है। तो आप देख लेना आपका हिंदी में है या नहीं, इस फॉर्मेट में है या नहीं। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी फॉर्मेट में मूल निवास प्रमाण पत्र भी होता है, सेम इसी पन्ने पे। तो वो मूल निवास भी आपको बनवाना है। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। ठीक है, चाहिए ही चाहिए। तो ये करवा लेना। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में आप पता ही है उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना, आगे पीछे की मांगे तो दे देना। उसके बाद में ये आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो एक तो हो गया जो कॉलेज आपको देता है, वो तो लेके ही जाना है, वो भी लगेगा। और ये आप मार्केट से जाना कहीं पे भी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ोटोकॉपी शॉप पे या इन पे। तो वहाँ से इस फॉर्मेट को लेके अपना नाम, पता, पिताजी का नाम वगैरह भर के, एड्रेस भर के, और यहाँ पे आप गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेना। इसमें कोई भी चल जाता है, कोई व्याख्याता हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, कोई एएन हो सकता है, एक्सएन हो सकता है, कुछ भी, गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। बस इतना ही है, और राजस्थान का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना, ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसकी दो प्रतियाँ वो मांगते हैं, यानी कि दो सेट वो मांग लेंगे। तो आप क्या करना, अलग अलग से करवा लेना साइन। टोटल चार करवा लो, दो पे एक के साइन करवा लो और दो पे एक के साइन करवा लो। तो होगा ये कि आपके पास में चार हो जाएंगे। अब वो सिमिलर मांगे तो सिमिलर वाले दे देना, अलग अलग मांगते हैं तो अलग अलग वाले दे देना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा PDF जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में तीसरे PDF पे आ जाओ। ये आपका है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हेल्थ सर्टिफिकेट। ये फॉर्मेट आपको अस्पताल खुद ही देगा। जो आपका मेडिकल होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे होगा। और ये कब करवाना है, जो आपकी DV की डेट आएगी कि आपका इस तारीख को DV है, इस टाइम पे, या तो सुबह होगा या दोपहर में होगा। तो जब भी डेट आती है उससे 5-7 दिन पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये करवा लीजिए मेडिकल। इसकी एक जो लिस्ट है
वो उनके पास चल जाती है। अस्पताल में लिस्ट आती है बाकायदा, और एक लिस्ट आपको भी आती है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, जैसे दौसा जिला है तो दौसा जिले की आएंगी, धौलपुर है तो धौलपुर की आएंगी, जयपुर है तो जयपुर की आएंगी, राइट। तो ये एक लिस्ट अस्पताल में जाती है, एक लिस्ट आपके पास आती है, और बाकायदा पोस्ट से आती है, ठीक है। ऑफलाइन पोस्ट आता है, उससे आती है, और वहाँ पे आपको डेट दी होती है कि भाई इस तारीख के करीब आप जाके मेडिकल करवा लो। तो उस हिसाब से आप चल जाइए। अगर कोई जानकार है तो वहाँ से आप पूछते रहिए कि भाई कोई लिस्ट आई है या नहीं आई है, इस तरह से। ये फॉर्मेट वो लोग ही देते हैं, हम तो लेके नहीं गए थे, अस्पताल वालों ने दिया था भर के। तो ये है, इसमें आपको सीरियल नंबर वगैरह सब वो डालेंगे, ये भी वो डालेंगे, और ये आपकी फॉर्म लगा के, फ़ोटो लगा के, ये अटेस्ट वो खुद करेंगे, ठीक है। इसमें फिर आपको डिटेल भर देनी है, आपका नाम पता, ये सब जो जनरली वही भरते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं भरा है, सब कुछ उन्हीं ने भरा है। तो इसको आपको, क्योंकि ये फॉर्मेट आपके पास है भी नहीं, वही लोग करेंगे, तो ये सारा वो लोग भर के देते हैं। आपसे पूछ लेंगे जो भी है, आप बता देना डिटेल। और हाइट होती है, वेट होता है, जो आपसे पूछते हैं जनरली, ठीक है। मेज़र नहीं करता इनको कोई, वो आपसे पूछ लेते हैं मोटा मोटा बता दो। और ये टेस्ट आपके होते हैं, देखिए पहला है विज़न टेस्ट, कि आपके सामने कांच होगा और पीछे कुछ जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, वो आपको पढ़ के बताने होंगे। तो अलग अलग साइज़ के होते हैं, वहाँ से आपका पता लग जाता है कि किस तरह का विज़न आपका है, ठीक है। तो ये 6/9 है, ठीक है, इसका मतलब ओके है। उसके बाद में नियर का, पास का है तो N6 है, M6 है, ये जो भी है नियर का है वो उनके लैंग्वेज में लिखते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता। कलर विज़न है, इसमें आपको क्या होता है कि एक मोबाइल पे ही, जो मुझे किया था वो बताता हूँ, मोबाइल पे कुछ रंग बिरंगी फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो दिखाई जाती है, उनके बीच में नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर आपको बताना होता है कि क्या लिखा है। तो वो पूछेंगे आपसे। तो कलर अगर ब्लाइंड कोई होता है तो वहाँ से पता लग जाता है, तो कलर ब्लाइंड को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यूरिन आपका टेस्ट होता है, ये शुगर के लिए होता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट होगा, यहाँ पे आपको बोला जाएगा यूरिन टेस्ट के लिए, तो वो वहीं पे हो जाता है। ब्लड टेस्ट जनरली नहीं होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो ब्लड टेस्ट होगा नहीं। और यूरिन कलर ये सब वो भर देंगे, जो भी है, एल्बुमिन प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, जो भी है वो भर देंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके पूछे जाएंगे, जो आपने फॉर्म में फिल किए थे वो यहाँ पे बताना, एक्स्ट्रा मत बताना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके साइन हो जाते हैं, और ये आप डेट डाल देंगे यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे एक तो होता है मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, MJ, मेडिकल। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ज्यूरिस्ट, मेडिकल ज्यूरिस्ट होता है जो वहीं पे अवेलेबल होगा जहाँ पे आप इस फॉर्म को भरवाएंगे। तो एक तो वो साइन करेगा, यहाँ पे स्टाम्प लगाएगा अस्पताल का, ठीक है। और यही जो है वो स्टाम्प ऊपर भी लगता है, तो दो चीज़ें होंगी क्लियर। और यहाँ पे जो साइन है और जो स्टाम्प है, ये होता है CMHO का, ठीक है। CMHO पूरे ज़िले का एक होता है, और यहाँ से ये जो फॉर्मेट है वो बन के आपको लेके जाना पड़ेगा CMHO के पास में। वहाँ पे बाकायदा इसकी एंट्री होती है कि इस नंबर का फॉर्म इस आदमी के लिए, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमने दिया है। तो वहाँ पे CMHO के जो डेटा है उसमें रिकॉर्ड होगा, वहाँ पे उसका स्टाम्प लगेगा, साइन होंगे, तब जाके ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। तो जूरिस्ट के साइन अलग हैं। कुछ कुछ जगह पे हो सकता है आपको PMO के साइन भी मिल जाए, लेकिन अगर आप PMO के करवाते हैं तो भी चल जाता है, और CMHO के करते हैं तो भी चल जाता है। तो ये आपका एक PDF और क्लियर हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट PDF आता है वो है शपथ पत्र का। शपथ पत्र आपको बनवाना होता है, ये नोटरी वाले से बनवा सकते हैं आप कहीं भी, वो ऐसी दुकान मिल जाएंगी आपको जहाँ पे होता है ये। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, इस तरह से है, क्या क्या लिखवाना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जूम कर देता हूँ मैं अच्छे से, कि मेरा चयन इसमें इस पोस्ट पे हुआ है, ये मेरी जन्म तिथि है, पूरा सेम लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से इसको एडिट करके और ये पूरा करेंगे। इसमें देखिए जो जो पॉइंट्स हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे। संतान का भी बनेगा, धूम्रपान गुटखा इन सब का भी बनेगा, विवाहित का भी बनेगा, अविवाहित हूँ, ठीक है, इसका भी बनेगा। ये सारे पॉइंट आपको करवाने हैं ऐड। इसमें न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं चलता, ये भी इसमें लिखना है। पूरी लैंग्वेज आप देख लीजिए, इसी लैंग्वेज पे लिखना है, ठीक है। इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे है कि जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो सही हैं। इसके अलावा इस सैलरी पे आप काम करेंगे 2 साल तक, ठीक है, प्रोविज़न पीरियड में, वो भी आपको लिखना है। हस्ताक्षर होंगे, सत्यापन करोगे आप, और यहाँ पे आपके साइन होंगे। ये नोटरी वाला साइन करता है, तो ये तब जाके फिर वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर मेजर जो थे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए होंगे, एटलीस्ट इनको आप तैयार करना अभी से शुरू कर दो। किसी का हो सकता है मूल निवास नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, पुराने फॉर्मेट में है, तो नया बनवा लो। 5-7 दिन लगते हैं इसमें, अभी से शुरू हो जाओ काम करना। एकदम परफेक्ट फाइल बनाओ, एक पूरी फाइल में सारी चीज़ें लगा लो, और जो जो मिसिंग है इसमें से देख के वो सारे आप बनवा लो, ठीक है। उसके बाद में DV में क्या होगा, इसका वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है आपके पास में, डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेशन फॉर्म, वो कमीशन सीधे ही भेजता है, कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में। तो आपको कुछ नहीं करना उसमें, उनके पास में लिस्ट आएगी, वो आपको कॉल करेंगे
और हो सकता है आपको बुलाएं या हो सकता है खुद आ जाएं, ठीक है। ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं वो। मेडिकल के लिए बता दिया मैंने आपको कि पोस्ट से एक लेटर आता है, उसमें लिस्ट होती है बाकायदा डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किस ज़िले में कौन कौन लोग हैं और उनका मेडिकल होना है, तो उसमें डेट दी होती है। उस डेट के आसपास आप जाके वहाँ से मेडिकल करवा सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये प्रोसीजर है, इतना चीज़ें आप अभी कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है इसलिए। तो बाकी प्रोसीजर जो है डीवी में क्या होता है कैसा होता है वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।